नमस्कार सभी को। आज है 4 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ठीक, तो BRO के नए महानिदेशक के बारे में बात की गई है। तो ये जो कार्यभार संभाला है वो संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने। किसने संभाला है? हरपाल सिंह ने। ठीक, ये DG का पद होता है। कौन सा पद होता है? जैसे हमारे यहाँ DGP का पद होता है स्टेट में, वैसे DG पद होता है, डायरेक्टर जनरल। ठीक, DG का पद होता है। BRO का क्या काम होता है? BRO का काम है कि सीमा क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण करना। क्या है? सड़कों और पुलों का निर्माण करना। ठीक, यह रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसका नाम ये है। ठीक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, ये जो सीमा क्षेत्र की जितनी भी पुलें और सड़कों हैं उनको निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। न्यूयॉर्क शहर में 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है, जो पहले दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं। ठीक, तो ये हैं जोहरान ममदानी। कौन? जोहरान ममदानी। ठीक, कौन है? जोहरान ममदानी। ठीक, क्या बने हैं ये? न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में है। ठीक, 112वें मेयर के रूप में इन्होंने शपथ ली और ये दक्षिण एशियाई पहले मेयर बने हैं। कौन से? पहले दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं। ठीक, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे इन्होंने मेयर का पद की शपथ ली है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NPS के जो ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिनेश कुमार खारा को। किसको? दिनेश कुमार खारा को। ठीक है, NPS क्या है तुम्हारा? NPS का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, NPS ट्रस्ट जो है पेंशन फंड्स की निगरानी करता है कि जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी हो उसका जो भी NPS में पैसा जा रहा है तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है, क्या करना है, वो काम NPS ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो उस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन हमारा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलेगी? ठीक, पहली स्लीपर वंदे भारत तो ये चलेगी गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में। कहाँ? गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में। ठीक, लंबी दूरी की ट्रेन है। ठीक, और इसकी स्पीड मैंने कल बताई थी कितनी, 182 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसकी टेस्टिंग की गई है। ठीक है, तो ये चलेगी गुवाहाटी और हावड़ा के मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाकर यूरो जोन के 21वें सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये भी कल क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो बुल्गारिया बना है। कौन बना है? बुल्गारिया। ठीक, यूरो जोन क्या होता है कि जो देश यूरो मुद्रा को अपनाते हैं वो यूरो जोन कहलाते हैं। ठीक, 1 जनवरी 2026 से इसने ज्वाइन किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा। DRDO के 68वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री ने किस वायु रक्षा पहल का उल्लेख किया है? तो ये किया सुदर्शन चक्र का। किसका? सुदर्शन चक्र का। अब हमारे रक्षा मंत्री कौन है ये आपको कमेंट करना है। ठीक, उद्देश्य क्या है? मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक, सुदर्शन चक्र का मतलब है मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का जो क्राइटेरिया है, कुल मिलाकर जो उसकी फॉर्मिंग है उसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। ठीक है, और DRDO का कौन सा स्थापना दिवस था? ये 68वां स्थापना दिवस था। ठीक, 68। अगला क्वेश्चन है हमारा। 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने लगातार कितने वर्षों तक परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है 35वां वर्ष था। ये कौन सा? 35वां वर्ष था। ठीक, 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने लगातार 35वें वर्ष तक परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक, ये किस समझौते के तहत हुआ है? तो ये समझौता हुआ था 1988 में। ठीक, जिसको कहा गया था नॉन अटैक एग्रीमेंट। नॉन अटैक एग्रीमेंट। ठीक, नॉन अटैक एग्रीमेंट को इसमें क्या होता है, इसके तहत कि हर साल 1 जनवरी को ये सूची का आदान प्रदान करेंगे। ठीक, कहेगा कि जो परमाणु प्रतिष्ठान है उनकी सूची का आदान प्रदान करेंगे दोनों देश। पाकिस्तान अपनी सूची देगा, भारत अपनी सूची देगा। अगला क्वेश्चन हमारा। फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी जो करेगा वो करेगा नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। ठीक,
इसका आयोजन कब हो रहा है? फरवरी 2026 में होना है। विषय क्या रहेंगे इसमें? एआई पॉलिसी, इथिक्स और गवर्नेंस। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगी? गेस्ट ऑफ ऑनर केरल साहित्य महोत्सव की बात की गई है। ठीक है, तो ये होंगे इसमें सुनीता विलियमसन। कौन होगा? सुनीता विलियमसन। ठीक। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री है। ठीक। और नासा की एस्ट्रोनॉट है। ठीक। कहे कि नासा की एस्ट्रोनॉट है और भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री है। क्या है सुनीता विलियम्स? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया है? तो केरल महोत्सव के लिए अतिथि देश किसको घोषित किया गया? तो ये किया गया है जर्मनी को। किसको किया गया है? जर्मनी को। ठीक। जर्मनी को किया गया है क्या? अतिथि देश। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया है? एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक। तो ये राजस्थान ने किया। किसने किया है? राजस्थान ने। ठीक। राजस्थान ने ये चीज किया कि हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़े जाएंगे। ठीक। इससे क्या होगा? जनरल अवेयरनेस को बढ़ावा मिलेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त पैकेट बंद चीनी देने की घोषणा किस सरकार ने की है? मुफ्त पैकेट बंद चीनी, कुल मिला पैक्ड चीनी देने की बात कही गई तो दिल्ली सरकार ने कही। किसने? दिल्ली सरकार ने। ठीक। क्या करेंगे अब? जनवरी 2026 से जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं उनको एक पैकेट बंद पैकेट चीनी दी जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना जो है इसका मतलब होता है तुम्हारा कि जो गरीबतम परिवार है उनकी बात कही गई। किसकी? गरीबतम मतलब कुल मिला के बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, बीपीएल कह सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक। अभी पिछले क्वेश्चन में था ये 68वां। ठीक। कौन सा? 68वां। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। आपको बताना है कि इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है डीआरडीओ के, आपको कमेंट करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवित्र पिपराहवा अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है? ठीक। पिपराहवा, तो इसका जो शीर्षक है वो है लाइट एंड लोटस, रेलिक्स ऑफ द एक्वेंड बीइंग। ठीक। लाइट्स एंड लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकमेंट वीक। ठीक। अवेकमेंट बीइंग। अब इसमें देखो जो पिपराहवा अवशेषों की जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन कौन करा? तो इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और पिपराहवा रिलिक्स मतलब होता है गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी चीजें होंगी, ठीक, उनकी बात कही गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में 2026 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहां करने की अनुमति दी गई है? जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू जो होगा ये होगा कौन सा गांव है? हाँ ये थाचन कुर्ची गांव। थाचन कुर्ची गांव। ठीक। थाचन कुर्ची गांव ये किस में पड़ता है? ये पुड्डू कोट्टई में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में है। कहां पे? पुड्डू कोट्टई। ठीक। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। हाँ। अब जल्लीकट्टू क्या है? ये पारंपरिक तमिल खेल है। ठीक। कौन सा? पारंपरिक तमिल खेल है। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो यहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के तलछट के कारण किस नदी को रक्त की नदी कहा जाता है? ठीक है, रक्त की नदी। तो रक्त की नदी जो कहा जाता है वो कहा जाता है लोहिती नदी को। लोहित नदी को, लोहित नदी। ठीक। कौन सी है? लोहित नदी। ठीक। लाल कलर इसका क्यों है? लाल कलर के तलछट के कारण इसका लाल रंग है। ठीक। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक। सहायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, तो ये हमारा है त्रिपुरा में। कहां पे है? त्रिपुरा में। ठीक। क्लाउडेड लेपर्ड का मतलब राज्य पशु त्रिपुरा का है। ठीक। त्रिपुरा का क्या है? लेपर्ड राज्य पशु है त्रिपुरा का।
राज्य पशु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की, तो यह की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक, कब की थी? 1839 में। ब्रह्म समाज के सुधारवादी संस्था थी। किस समाज से संबंधित थे? तो ये थे ब्रह्म समाज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली परत जो है वो है आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल, जिसको रेडियो संचार में यही सहायक है। कौन है? रेडियो संचार में यही सहायक है। कौन सी पदार्थ? आयन मंडल जो है। ठीक, और ये थर्मोस्फेयर का भाग है। किसका? थर्मोस्फेयर का भाग है। थर्मोस्फेयर का भाग है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये की जाती है क्यू वारंटो। कौन सी? क्यू वारंटो। ठीक, इसका मतलब है किस अधिकार से। इसका मतलब क्या होता है? किस अधिकार से। ठीक, और ये जारी की जाती है अगर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जारी की गई तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जारी की गई तो आर्टिकल 32। ठीक, अगर हाई कोर्ट जारी की गई तो 226 के द्वारा। ठीक, चलो आज की हमारी करंट अफेयर नहीं कंप्लीट होती है, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग एक बार डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।